जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो आपसे बात करेंगे वो शुक्र और बुध जैसे दो ग्रहों के परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। यहाँ 11 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और 13 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा। और ये दोनों ग्रह अपना जो राशि परिवर्तन है वो तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि के अंदर जाएंगे। यानी यहाँ शुक्र ग्रह से संबंधित प्रभाव भी होंगे, बुध के प्रभाव भी होंगे, वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हैं उसके भी प्रभाव होंगे। 13 नवंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, यानी मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा। यानी मंगल और शुक्र दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में भी होंगे और एक दूसरे को दृष्टि भी देंगे। तो वहीं आपकी वृश्चिक राशि जो है, जहां पर ये ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, उससे पंचम के अंदर बृहस्पति भी होंगे। यानी त्रिकोण भाव के अंदर बृहस्पति भी होंगे जो वापस वृश्चिक राशि को दृष्टि देंगे। यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये गोचर, कि जब एक ही गोचर के अंदर कुछ ग्रह एक साथ आ जाएं, उनकी युति अच्छी हो, उसमें राशि परिवर्तन हो, उन पर दृष्टियाँ अच्छी हो जाएं, तो उसका सभी राशि विशेष पर कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। शास्त्र कहता है कि जब शुक्र बुध की युति किसी हॉरोस्कोप में बने या गोचर में बने तो हम इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, क्योंकि बुध को बुद्धिमता और शुक्र को आचार्य कहा गया है। जहाँ बुद्धिमता और ज्ञान सब कुछ ठीक ठाक चलता है, वहाँ माता सरस्वती के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी निवास होता है, क्योंकि आपकी बुद्धि सही मार्ग पर जाती है। अब शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है 11 नवंबर को। शुक्र जो कि विवाह के लिए, धन के लिए, फाइनेंस के लिए, सुख, साधन, ऐश्वर्य, लग्जरीज, भौतिक सुखों के प्रबल कारक ग्रह कहे जाते हैं। तो वहीं बुध ज्ञान के, व्यापार के, वाणिज्य के, बोलचाल के, एजुकेशन के। आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या आपके सोचने समझने की शक्ति है, क्या निर्णय शक्ति है, क्या आपकी भाषण शैली है, क्या आपकी याददाश्त है, इन सबके प्रबल कारक ग्रह बुध होते हैं। अब इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन जा रहा है वृश्चिक में। ये वृश्चिक राशि जो शास्त्र के अनुसार राशि से 8वीं राशि कहलाती है, जिसको हम योग, साधना, समाधि, ज्ञान, डीप नॉलेज, रिसर्च के लिए जानते हैं। और ये गहराई की राशि है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी जो है मंगल होते हैं। यानी कहीं ना कहीं शुक्र और बुध के ऊपर मंगल के तत्वों का प्रभाव भी पड़ेगा। 13 नवंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, तब मंगल और शुक्र एक दूसरे से राशि परिवर्तन भी करेंगे, एक दूसरे को दृष्टि भी परस्पर देंगे। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि वृश्चिक पर आएगी, यानी अकेले वृश्चिक राशि के ऊपर शुक्र बुध का योग, मंगल से राशि परिवर्तन और बृहस्पति की दृष्टि भी वृश्चिक राशि पर होने वाली है। यानी कहीं ना कहीं 8वें नंबर की जो राशि है उस पर काफ़ी प्रभाव आ रहा है। तो इस वीडियो में हमारी विस्तृत रूप से यही चर्चा रहेगी कि वृश्चिक राशि में जब इनका गोचर चलेगा तो बाकी सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी राशि से किसी न किसी स्थान पर हैं। अब आप देखिएगा कि शुक्र के कारकत्व भी मिलेंगे, बुध के कारकत्व भी मिलेंगे, तो वृश्चिक राशि के भी कारकत्व मिलेंगे, मंगल शुक्र परिवर्तन के भी मिलेंगे, बृहस्पति की दृष्टि के भी मिलेंगे। अब वृश्चिक राशि के अंदर क्रम से बृहस्पति का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र और बुध का नक्षत्र होता है। बृहस्पति का नक्षत्र होते हुए बृहस्पति की दृष्टि प्राप्त है। यहाँ शुक्र यहाँ पर आचार्य होते हुए बृहस्पति की दृष्टि से और बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध ज्ञान के कारक होकर बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे, शनि के मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और अंततः बुध स्वयं अपने ज्येष्ठा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। यानी वो लोग जिनको शुक्र की, बुध की, मंगल से संबंधित दशा, अंतर और प्रत्यंतर चल रही है, उन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव होगा। जिनको शुक्र, बुध और मंगल से संबंधित जिनकी राशियां हैं उन पर बहुत अधिक प्रभाव होगा। जिन पर विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव है, उसमें वो पैदा हुए हैं, उन पर भी इसका काफ़ी प्रभाव दिखने वाला है। यानी ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये जो युति बन रही है, ये जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा, कम से कम ऐसी 8 राशियां होंगी जिनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल समय होने वाला है। यानी ये जो ट्रांजिट है ये बहुत शुभ है। अब इस शुभ ट्रांजिट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी राशि के लिए ये कैसा है, कब आपके लिए अच्छा है, कब आपके लिए बुरा है, कब क्या सावधानी रखनी है,
यदि उपायों की ज़रूरत पड़ेगी तो उपाय भी आपको उसके साथ साथ राशि के साथ ही आपको बताए जाएंगे। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मेष राशि जो है मंगल प्रधान राशि है, जिसमें पहले से ही राहु का ट्रांजिट चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं आप पूरे मेहनती हैं, लेकिन कुछ जोश और जल्दबाजी आपके अंदर वर्तमान में भी देखी जा सकती है। अब आपकी राशि से 8वें घर के अंदर पहुंचेगा शुक्र, कि शुक्र दूसरे घर का मालिक होकर अगर 8वें घर में हो तो ये फाइनेंस के लिए अच्छा होता है, पैसे के लिए बड़ा अच्छा संकेत होता है। जो लोग पैसे से संबंधित जुड़ा हुआ काम करते हैं, म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हैं, शेयर स्टॉक का काम कर रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, पैसे का लेन देन का व्यापार आपका है, तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय, ये फाइनेंस के लिए बहुत शुभ है। क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र हैं वो राशि से अष्टम में बैठकर अपने घर को वापस देखते हैं और मंगल के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी आपकी राशि का मालिक शुक्र से राशि परिवर्तन कर रहा है। यानी ये समय बड़ा ही अनुकूल है आपके लिए, खास तौर पर धन के लिए। फाइनेंस के स्तर पे अच्छा है, पैसा आपको देगा, हेल्थ इश्यूज आपके सॉल्व करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी जागेगा। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति बोलचाल से यानी वाक शक्ति से अपने कार्यों को सिद्ध कर लेता है। उसके लिए भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम यहाँ कह सकते हैं। अब बुध भी इसके साथ है, तीसरे और छठे के मालिक हैं बुध। यानी कहीं ना कहीं एजुकेशनली आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी है, कोई ऐसी कोताही नहीं बरतनी है जिससे आपका एजुकेशन में प्रॉब्लम हो। क्योंकि शुक्र बुध की युति इंटेलिजेंसी के लिए ठीक है, आपकी याददाश्त अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी है। आप किसी चीज़ को एक बार देखते समझते हैं तो आपको ऐसे समय में याद हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, अन्यथा ऐसा ग्रह आपको नुकसान भी दे सकता है। क्योंकि जब बुध राशि से छठे के मालिक हैं, शुक्र राशि से सप्तम के मालिक हैं और अष्टम में है, मंगल से राशि परिवर्तन है, तो वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियाँ अच्छी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचें। ये कॉम्बिनेशन आपको अन्य स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित कर सकता है, जिसके कारण आपका मन डगमगा सकता है। आपके ऊपर कैरेक्टर के तौर पर आप पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ना उठ जाए, उसका ध्यान रखें। यानी अपने हाव भाव का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति जब बनती है तो अवश्य ही कुछ ना कुछ होता ज़रूर है लाइफ के अंदर। या तो आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, आपका ध्यान अन्य चीज़ों पर लगना शुरू हो जाता है, भौतिक सुखों के प्रति आप आकर्षण हो जाते हैं, जिसमें एक स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण भी है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान यहाँ रखना होगा। यानी बुद्धि को सुचारू रूप से चलाएं, भटकने से बचाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर युति भी अच्छी है, राशि परिवर्तन भी अच्छा है, बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ आपको अच्छा फल दे रही है। लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी हैं, जिसका मैंने आपको यहाँ चेतावनी दी है कि भाई इस चीज़ का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप इससे अलग हट गए तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए ये ट्रांजिट कुल मिला के है तो अपने आप में बेहतर ही, कुछ सावधानी है जो रख लेंगे तो फायदे में रहेंगे। वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं कि वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है और शुक्र आपकी राशि से सप्तम में बैठकर अपनी राशि को वापस देखता है और मंगल से राशि परिवर्तन करता है। ऐसी दशाओं में बहुत बार देखा गया है, ऐसी स्थिति में बहुत बार देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक से कोई ट्रैवलिंग बन जाती है। इसको शास्त्र के अंदर अगर देखा जाए तो फॉरेन ट्रैवलिंग का एक योग कहा जाता है। विदेश में जाना, विदेश यात्रा करना, दूर स्थान की यात्रा करना या दूर स्थान से जुड़कर लाभ लेना, ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। ये कॉम्बिनेशन प्रेम संबंधों के लिए बहुत मधुर है। ये कॉम्बिनेशन लव अफेयर्स को सक्सेसफुल बनाना, लव अफेयर का शादी में कन्वर्ट होना, या आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाना या आपकी शादी हो जाना भी इसी योग में संभव दिखाई देता है। क्योंकि शुक्र आपकी राशि के मालिक होकर सप्तम में मंगल से राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बृहस्पति की शुभ दृष्टि इस अष्टम यानी सप्तम भाव पे पड़ रही है। यानी 7वें घर से संबंधित पूर्ण रिजल्ट मिलेंगे, पद प्राप्ति, नई नौकरी, नया काम, नया सम्मान आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल से राशि परिवर्तन है, इसलिए पब्लिक इमेज बनी रहेगी, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, सुख सौंदर्य मिलता रहेगा, आकर्षण के संबंधित स्थितियां मिलती रहेंगी, भौतिक सुखों को प्राप्त करते रहेंगे। बुध दूसरे घर का मालिक है, शुक्र के साथ है, फाइनेंस के लिए अच्छा है, पैसे के लिए बड़ा अच्छा समय है। पंचम भाव का मालिक है, लक्ष्मी त्रिकोण है, यानी धन के लिए तो फिर से इसने अच्छी स्थिति बना ही दी है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन शिक्षा के लिए बड़ा अच्छा है, शिक्षा में प्राप्ति, शिक्षा में सफलता के लिए एक बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ा अच्छा समय है ये। यानी क्योंकि शुक्र छठे घर के मालिक भी हैं, इसलिए यहाँ कंपटीशन में सफलता, शिक्षा में सफलता के भी एक सुंदर और अच्छे योग आपकी राशि से यहाँ देखे जा रहे हैं।
यानी एक बहुत सुंदर युति वृषभ राशि के जातकों के लिए बन रही है कि ये ग्रह ना फाइनेंस में प्रॉब्लम देगा, एजुकेशनली बढ़िया, धन के हिसाब से बढ़िया, कार्य क्षेत्र के हिसाब से अच्छा है, ट्रैवलिंग से लाभ दिलाने वाला है। ये भी मैंने आपको यहाँ बताया नहीं। वृषभ राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा समय मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ कि एक लक्ष्मी नारायण योग जो आपकी राशि से सप्तम में बन रहा है, ये धन की प्रचुर मात्रा देने में सक्षम है। यानी ये समय आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी देके जाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध प्रधान राशि है और बुध शुक्र का राजयोग आपकी राशि से छठे घर में बनता है, जिसको हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, पराक्रम के लिए ये बड़ा अच्छा समय है। क्योंकि राशि का मालिक बुध, पंचम का मालिक शुक्र, ये दोनों प्लेनेट मिलकर राशि से छठे घर के अंदर आते हैं। यानी सबसे पहले किसी भी प्रकार के कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सफलता के लिए बड़ा अच्छा समय मैं इसको मान सकता हूँ। ये मंगल के साथ परिवर्तन है तो थोड़ा करेक्टर पे अपना ध्यान रखें। ऐसे समय में आपकी गलतियों की वजह से लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा मैरिड लाइफ का ध्यान रखें कि आपकी हरकतों की वजह से, आपकी क्रोध, आपकी जल्दबाजी की वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मंगल से राशि परिवर्तन है, वो छठे घर का और द्वादश भाव का राशि परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रेम का अभाव हो जाता है कि सब कुछ जीवन में चल रहा है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रेम की कमी है, लव की कमी आपकी लाइफ में है, जिसमें सुख का अभाव आप महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत बार देखे गए हैं। अपने ऊपर संयम रखें, अपने चरित्र पर आपको संयम रखना है, अपनी बुद्धि को भटकने से बचना है, क्योंकि बुद्धि भाव का मालिक शुक्र जब मंगल की राशि में मंगल से परिवर्तन कर रहा है तो ये इसमें कैरेक्टरली स्ट्रांग बनने की जरूरत है, नहीं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन लग सकता है। यदि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो ये शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में समृद्धिदायक है। तब ये योग छठे और 12वें से संबंधित टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छा है, बाहर से जुड़कर काम करने के लिए अच्छा है, बाहर जाकर पढ़ना, दूर स्थान पर जाकर पढ़ना, या कभी कभी विदेश में जाके पढ़ाई करने का मौका भी ऐसे समय में सक्षम हो जाता है। यानी एक बहुत अच्छा संयोग, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ शुक्र बुध की स्थिति से आती है। लेकिन ये बार बार चेतावनी भी देती है। वो चेतावनी क्या है? आपको अपनी बुद्धि ठीक रखनी है, अपना ध्यान नहीं भटकने देना है, व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना है, तभी आप इसमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, आपकी राशि के मालिक चंद्रमा है और आपकी राशि से यदि हम देखें तो पंचम भाव में एक योग बन रहा है। अब बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, बुध और शुक्र दोनों देने वाले ग्रह हैं। इसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं, इसको हम बुद्धिमता के लिए, इसको हम एजुकेशनली बहुत अच्छा मानते हैं। तो बुध शुक्र का पंचम भाव में जाना बहुत सुंदर। उसके अलावा पंचम भाव के राशि के स्वामी मंगल से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी एजुकेशनली कुछ बड़ा प्राप्त होने का योग होता है। पंचम और एकादश सबसे बड़ा धन योग होता है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बेहतर सफलता का योग, यानी कि हाँ, इस दौरान आपकी शिक्षा अच्छी हुई, आपने शिक्षा में कुछ प्राप्त किया, आपका कहीं सिलेक्शन हुआ, आपने कोई एग्जाम्स क्लियर कर दिया, आपको शिक्षा से प्राप्ति हो गई, आपको शिक्षा करते हुए प्लेसमेंट मिल गई कि जी मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मुझे प्लेसमेंट मिल गया है, मुझे अच्छी कंपनी से ऑफर मिला है, मुझे अचानक से एक बड़ा धन योग प्राप्त होता है। क्योंकि पंचम और एकादश से बड़ा कोई धन योग नहीं। पंचम भाव बुद्धि और लक्ष्मी त्रिकोण, एकादश भाव प्राप्ति, यानी जब तीन तीन ग्रहों का संबंध मंगल शुक्र बुध का पंचम एकादश से बने तो धन के लिए एक बहुत ही सुंदर संयोग बनेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। अब बृहस्पति नवम भाव से बैठकर भी बुध शुक्र को देख रहे हैं, यानी ये स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति में बहुत बार देखा जाता है कि व्यक्ति की एजुकेशन या तो किसी दूर स्थान से जुड़ जाती है। अगर आप अपनी पढ़ाई को बाहर करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश से पढ़ना चाहते हैं, घर से दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मंगल यहाँ योग कारक है, अगर वो 5वें घर के रिजल्ट देगा मंगल, तो वो दशम के भी रिजल्ट देगा, यानी प्रोफेशनली आपके लिए बहुत अच्छा। ऐसे समय में तरक्की होती है, व्यापारिक वृद्धि होती है, प्रमोशन होते हैं लोगों के, क्योंकि वो लाभ भाव में बैठा है, लाभ से एक्सचेंज कर रहा है 5-11, उसमें दशम भाव का मालिक मंगल भी इंक्लूड है और भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति भी पंचम भाव पे दृष्टि दे रहा है। या जो एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा समय, धार्मिक यात्राओं के लिए भी एक बहुत सुंदर स्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वालों, आपकी राशि से चौथे घर के अंदर बन रहा है राजयोग। राजयोग मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज शुक्र आपकी राशि से दशम के मालिक हैं
बुध आपकी राशि से एकादश और दूसरे घर के मालिक हैं, यानी ये शुक्र बुध की युति एक धनदायक युति है। ये लक्ष्मी नारायण योग है। ये राशि से चौथे घर के अंदर बन रहा है और चौथे घर के मालिक मंगल से राशि परिवर्तन कर रहा है, यानी चौथे और दशम के पूरे बेहतर फल मिलेंगे, जिसके अंदर लाभ जुड़ जाएगा, यानी कर्म से लाभ लेने का अच्छा समय, बेटर अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए अच्छा समय, अच्छी तरक्की, अच्छा प्रमोशन ऐसे समय में मिलता है, अच्छी नौकरी ऐसे समय में मिलती है, अच्छा व्यापार इन्हीं योगों के कारण चलता है, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलना, कोई बड़ा काम आपके हाथ में लगना भी इसी योग से संभव है। जब ये बुध और मंगल का राशि परिवर्तन होता है तो चौथे और 10वें का है, यानी जो लोग भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हुआ। यानी मंगल शुक्र का ये परिवर्तन कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए अच्छा, तो भूमि, जमीन, ज्यादा सुख साधन दिलाने के लिए अच्छा। शुक्र यहाँ पर दिग्बली है, इसका मतलब है ऐसे समय में कोई घर का सुख बढ़ सकता है, वाहन सुख बढ़ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन सभी लिहाज से बहुत सुंदर है। ऐसा मौका बार बार जीवन में नहीं आता कि ग्रह लक्ष्मी नारायण योग भी बनाए, ग्रह धन योग राजयोग भी बनाए, ग्रह के ऊपर राशि परिवर्तन राजयोग का भी बेहतर फल हो और बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पड़ रही हो, यानी एक बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके यहाँ इस दौरान में देख सकता हूँ। बात करते हैं हम कन्या राशि के लिए कि कन्या राशि आपकी राशि के मालिक ही बुध हैं, और आपकी राशि के मालिक बुध सिर्फ राशि के ही मालिक नहीं हैं, कर्म भाव के भी मालिक हैं। कर्म भाव के मालिक होने के साथ साथ वो भाग्य और धन स्थान के मालिक शुक्र के साथ मिल रहे हैं, और ये राजयोग तीसरे घर में बन रहा है। तीसरे घर में बना हुआ राजयोग टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं से लाभ देता है, परिवर्तन से लाभ देता है, ट्रांसफर से लाभ देता है, दूर स्थान पर जुड़ने से लाभ देता है, विदेश यात्रा करा सकता है, दूर स्थान पर भेजकर कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होता है। ट्रांसफर चाहते हैं, मन मुताबिक ट्रांसफर चाहते हैं तो ऐसे समय में मिल जाता है। मित्रों का, यारों का, दोस्तों का, साथियों का सहयोग मिलता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन है। ये राशि परिवर्तन तीसरे और 9वें घर का है। तीसरा घर साहस से भाग्य बनाना, मैं भाग्य बनाने के लिए ट्रैवलिंग करूंगा, मैं भाग्य बनाने के लिए एफर्ट्स करूंगा, उन एफर्ट्स का मुझे लाभ मिलेगा। यानी ये बुध शुक्र की एक बहुत ही सुंदर युति राशि से तीसरे घर में बन रही है। यानी ऐसी स्थिति में जो लोग हाथों से संबंधित काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, एनिमेशन का काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं या मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, आपका काम है किसी प्रकार के टूल्स मशीनरी से रिलेटेड, तो ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा समय, ये समय एक शोध के लिए बड़ा अच्छा समय है कि मैंने अपने बल पर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी की जिससे मुझे लाभ मिला। यानी धन के लिए अच्छा हुआ, सम्मान के लिए अच्छा हुआ, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा हुआ, भाग्य के लिए अच्छा हुआ, इन सभी के लिए एक सुंदर युति बनती है। और बृहस्पति की दृष्टि भी जब इस पर जा रही होती है तो ये कार्य में सफलता की सूचक हो जाती है। यानी कन्या राशियों के लिए बहुत ही सुंदर समय ये दिखाई दे रहा है। बात करते हैं तुला राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुक्र प्रधान राशि है आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र धन भाव में चले गए। धन भाव के मालिक मंगल से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी एक बेहतरीन धन योग की स्थिति। फाइनेंस के सेक्टर के लिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। जो लोग पैसों से संबंधित जुड़कर काम करते हैं, धन का काम, फाइनेंस का काम, शेयर का काम, ट्रेडिंग का काम, बॉन्ड का काम, म्यूचुअल फंड का काम, बाजार में उनका काम यही है कि लोगों से पैसे से बीच में लेके कमीशन दलाली से संबंधित काम करते हैं कि मेरा काम है आपको लोन दिलाना, मेरा काम है बिजनेस लोन दिलाना, पर्सनल लोन दिलाना, उनके लिए ये बड़ा अच्छा समय है। शुक्र का राशि से दूसरे घर में बुध के साथ जाना, ऐसी स्थिति में वाक सिद्धि सिद्ध होती है। जो बात कह देते हैं वो सिद्ध हो जाती है, जो बात आपने किसी को कह दी वो अच्छी हो गई। यानी जो लोग लोगों को हीलिंग करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनका काम ज्योतिष का है, जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वकालत का काम करते हैं, जिनका काम है क्लाइंट से मिलना जुलना, जिनका काम है लोगों के बीच कम्युनिकेशन स्किल बनाना, उनके लिए अच्छा है। जो लोग खाने पीने से संबंधित व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये स्थिति पारिवारिक वृद्धि के लिए अच्छी है, परिवार से सुख समृद्धि दिलाने के लिए अच्छी है। ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति का भी सहयोग मिल जाता है। परिवार में अगर बंटवारे से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा हो तो वो बहुत आसानी से सुख शांति पूर्वक निपट जाता है। यानी बुध नवम भाव के मालिक होकर भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, शुक्र राशि के मालिक हैं उसका भी सुंदर रिजल्ट दे रहे हैं, और शुक्र बुध की एक सुंदर युति राशि से दूसरे घर में बनती है, यानी सभी प्रकार से फुलफिल करती हैं। ये सारी स्थितियों को बहुत ही बेहतर समय आपके लिए दिखाई देता है।
अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि पर, जिसमें ये ट्रांजिट ही आ रहा है। देखिए, राशि आपकी राशि एक गहन और गोपनीय राशि है। आपकी राशि गहराई वाली है, स्थिर राशि है, आपके अंदर साहस है। आपकी राशि के अंदर दो शुभ ग्रह आते हैं, पहला होता है शुक्र, दूसरा होता है बुध। अब शुक्र आपकी राशि से सप्तम के मालिक होकर राशि में है, वो द्वादशेष में, यानी ऐसी स्थितियों में ट्रैवलिंग्स हो सकती है। ऐसी स्थितियों में कभी कभी विदेश यात्रा मिलती है, दूर स्थान पर जुड़ने का मौका मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी स्थिति आपको अच्छी और सौंदर्यकारक चीज़ों के प्रति आकर्षित करती है। ये सुख सुविधाएं भी हो सकती है, लग्जरी आइटम्स भी हो सकता है। तो विपरीत लिंग के प्रति भी ऐसे समय में आकर्षण बढ़ सकता है। बुध लाभेश होकर यहाँ बैठे हैं तो अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव का मालिक बुध जब राशि में चलता है और शत्रु की राशि मंगल में हो तो चपलता से बचें, चतुराई से बचें। ऐसे ना हो कि आप कुछ काम ऐसा इस दौरान कर दें जिसमें आप सोचें कि मुझे कोई देख तो रहा ही नहीं, ध्यान तो मेरा किसी पे है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान होता है। अष्टम का मालिक अगर राशि में ट्रांजिट करे तो व्यक्ति को अपनी पब्लिक इमेज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ क्या उनसी बात कर रहा है। बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए, मजाक कर रहे हैं समाज समझ के करिए, सामाजिक दायरे में रह के करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मंगल शुक्र का एक सुंदर राशि परिवर्तन भी हो गया। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन जीवन साथी से सहयोग दिलाता है। ये कॉम्बिनेशन विवाह कराने में सक्षम है, रिश्ते लाने में सक्षम है। राशि का मालिक मंगल राशि को देखता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखेगा, ऊर्जावान बनाकर रखेगा आपको। यानी शुक्र बुध का एक लक्ष्मी योग, जो लक्ष्मी नारायण योग है, जिसपे बृहस्पति की पंचम भाव से बैठ के दृष्टि पड़ रही है, यानी धन के लिए बड़ा अच्छा संकेत। और मंगल भी वापस उसे देख रहे हैं, यानी प्राप्तियां तो लगातार हैं, धन के संकेत तो बहुत अच्छे हैं, कार्य क्षमता तो लगातार बढ़ती रहेगी, काम मिलता रहेगा, तरक्की होती रहेगी, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है कि ये शुक्र अष्टम और द्वादश के भी मालिक हैं, इसका भी आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा। अतः अपने आप पर जितना ज़्यादा संयम रखेंगे उतना अच्छा है। भौतिक सुखों के प्रति कम आकर्षण हो, काम से काम रखें तो अच्छा है, क्योंकि जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा ही। लेकिन कभी कभी किसी चीज़ की अत्यंत अति भी नुकसान कर देती है। धनु राशि वालों, आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ बन जाता है, क्योंकि सबसे पहले शुक्र का परिवर्तन, छठे घर का और एकादश भाव का मालिक 12वें घर में हो तो बीमारियों पर पैसा खर्च कराता है। लाभ का अटक जाना या लाभ का किसी कारण से रुक जाना भी इस योग से संभव है। अब क्योंकि यहाँ सप्तम के मालिक भी 12वें घर में है, इसलिए इस दौरान अपने वैवाहिक जीवन को समृद्ध रूप से बना के चलें। किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट्स ना हो जाए, झगड़ा झंझट आपके बीच में इन्वॉल्व ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि वो दशम भाव का मालिक है तो कार्य क्षेत्र में रिस्क ना लें। पैसे का इन्वेस्टमेंट उतना करें जितना झेल सकें, क्योंकि ऐसे में रिस्क बढ़ता है तो नुकसान होता है। अब दशम का मालिक 12वें घर में, लाभ का मालिक 12वें घर में, और मंगल से राशि परिवर्तन करके, यानी ऐसी स्थितियों में कभी कभी दूर स्थान से जुड़कर काम करने का मौका मिलता है। या आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि मैं बाहर चला जाऊं, मैं फॉरेन ट्रैवलिंग कर लूं, मैं बाहर से जुड़कर काम कर लूं, मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसका मुझे इंतजार है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ इस दौरान ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फाइनेंस का भी ध्यान रखना है। बाहर जाना है, कोई बात नहीं है, जाइए, काम का प्रचार प्रसार कीजिए, विस्तार कीजिए, परिवर्तन कीजिए, जीवन में नौकरी बदलाव करके दूसरी जगह ज्वाइन कीजिए। लेकिन आप उन चीज़ों पर भी ध्यान रखें कि जो काम आप करने जा रहे हो उस काम के अंदर आपको कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हों, ऐसा तो नहीं है कि कुछ कागजी कार्रवाई के अंदर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि बुध कागजी कार्रवाई का ग्रह है। ये शुक्र बुध की युति कोई बहुत शुभकारी तो नहीं होती, क्योंकि बुध आपकी राशि से बाधकेश है, शुक्र आपकी राशि के शत्रु हैं, छठे स्थान के मालिक हैं। इसलिए इस दौरान सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखो, सेकेंडली फाइनेंस का ध्यान रखो, थर्डली कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करो, अपने पैसे को फंसाना नहीं है। यानी ये समय थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जितना ज़्यादा समझदारी से चलते चलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मकर राशि के लिए एक बहुत ही सुंदर धन योग कहूँ, राजयोग कहूँ, लक्ष्मी नारायण योग कहूँ, सभी तरीके से कुछ भी कह लो तो ये ग्रह आपके लिए अपने हिसाब से बहुत सुंदर है। क्योंकि बुध आपके भाग्य के मालिक हैं, शुक्र आपके लिए योग कारक है, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर राशि परिवर्तन राजयोग बनता है पंचम और एकादश का। पंचम बुद्धि और लक्ष्मी त्रिकोण, एकादश भाव प्राप्ति। अब आप देखिए कि आपके लाभ भाव से 4 ग्रह जुड़ रहे हैं। शुक्र बुध की युति भी लाभ भाव में, मंगल से परिवर्तन भी लाभ भाव का, और बृहस्पति की दृष्टि भी, और बाद में इसको सूर्य भी ज्वाइन करेंगे। यानी आप ये देखिएगा
कि ये जो लगभग नवंबर दिसंबर का महीना है, ये मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें राजयोग ही राजयोग बनता है। एकादश भाव फुलफिल है कि भाई मेरे जीवन में अब लाभ के अवसर बढ़े, मुझे तरक्की मिली, मुझे प्रमोशन मिला, मुझे व्यापारिक वृद्धि हुई, जो एजुकेशन कर रहे हैं उन एजुकेशन से प्राप्ति, पढ़ाई खत्म करते ही प्लेसमेंट, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, जहाँ चाहते हैं वहाँ सफलता। ये सब शिक्षार्थियों के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो लोग व्यापारी हैं, जो नौकरी करते हैं, जिनको लाभ चाहिए, जिनको इनकम सोर्स चाहिए, जिनका पैसा बढ़ना चाहिए, उनके लिए सुंदर समय है कि भैया प्रमोशन होगा, कि भैया तरक्की होगी। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को बहुत अच्छी स्थितियां हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई मकर राशि वालों, आप साढ़े साथी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ समय आपके लिए ऐसा भी आया है जो आपकी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है, या आपको बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा आराम दे सकता है। तो पंचम का मालिक शुक्र है तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा, दशम का है तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, भाग्य के मालिक बुध के साथ है तो भाग्य के लिए बहुत अच्छा, यानी बहुत एक सुंदर स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए ये योग दे रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, आपके लिए जो शुक्र है ये योग कारक हैं, और बुध जो है आपके लिए पंचमेश है। अब पंचम का मालिक दशम में हो तो जो पढ़ा, जो सीखा, जो जिस पर कार्य किया, जिस पर मेहनत की, उसका फल लेने का समय आ गया, उसको कर्म में तब्दील करने का समय आ गया, उस कर्म से लाभ कमाने का समय आ गया। दशम भाव में शुक्र योग कारक है, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है कि पंचम और नवम के मालिक लक्ष्मी त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इससे सुंदर राजयोग ना तो कोई हो सकता है ना होगा, जब पंचम और नवम के स्वामी एक साथ कनेक्टेड हो जाए। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि मंगल के साथ राशि परिवर्तन है, कि दशम और चौथे का राशि परिवर्तन भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कामों के लाभ, वाहन के कामों में लाभ, वाहन खरीदना या प्लॉट खरीदना भी ऐसे समय देखा जाता है, या आप प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करते हो तो आपके लिए अच्छा समय है। भूमि जमीन जायदाद से जुड़ा काम करते हो अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, एक्सटीरियर डेकोरेटर हो, आपका काम साजो सज्जा का है, आपका काम प्रॉपर्टी का है, आपका काम डिज़ाइनिंग का है, आपका काम ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, तो एक बहुत अच्छी सुंदर स्थिति हमें यहाँ इस मंगल शुक्र के परिवर्तन से भी दिखाई दी। और इस राजयोग में चार चांद लगाने के लिए बृहस्पति भी तैयार, कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है। इसका मतलब है कि दशम भाव में राजयोग बन रहा है, दशम भाव पे चार चार ग्रहों का योग है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति, यानी कर्म क्षेत्र का विस्तार, कार्य क्षेत्र का बेहतर होना, यश मान सम्मान प्रसिद्धि मिलना, अचानक से कुछ अच्छा प्राप्त होना भी ऐसे ही समय में देखा जाता है। यानी बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ कह सकता हूँ नवंबर दिसंबर के महीने में कुंभ राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातक, आपकी राशि के लॉर्ड बृहस्पति बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, राशि से नवम में पहुंच गए शुक्र बुध। अगर मैं शुक्र बुध की युति की स्थिति के बारे में बात करूं तो ये बहुत शुभ है कि भाग्य स्थान के अंदर दो शुभ ग्रह, एक शुक्र और बुध पहुंचे, जिनको शास्त्र में लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। अब धन के कारक बृहस्पति इस पर 9वीं दृष्टि देते हैं, यानी कहीं ना कहीं भाग्य का और धन का एक अच्छा योग बना। अब इसमें मंगल का राशि परिवर्तन जुड़ गया, तीसरे घर का और नवम भाव का राशि परिवर्तन, यानी यात्राओं से लाभ, ट्रांसफर से लाभ, योजनाओं से लाभ, दूर स्थान से जुड़कर लाभ, मित्रों से लाभ, सहयोगियों से लाभ, कोई बाहर का व्यक्ति विशेष आपसे जुड़कर आपके साथ काम करके आपको लाभ दे सकता है, या आप अपने काम को विस्तार करना चाहते हैं, आप ट्रैवलिंग्स में जाना चाहते हैं, आप कार्य के लिए ट्रैवल बढ़ाना चाहते हैं, या ऐसी स्थितियों में ट्रैवल बढ़ जाता है, काम अच्छा हो जाता है, तो उस लिहाज से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमें यहाँ दिखाई दिया। यानी शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह मंगल से परिवर्तन करके जब बृहस्पति से दृष्ट होते हैं तो नवम भाव पे अत्यंत शुभ प्रभाव डालते हैं कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ है। चौथे घर का मालिक बुध है तो सुख सुविधाओं के लिए अच्छा, सप्तम का मालिक बुध है तो इसका मतलब है आपके जीवन में ये जो कॉम्बिनेशन है ये जीवन साथी के साथ खुशियां बटोरने के लिए अच्छा है, जीवन साथी के सहयोग के लिए अच्छा है। कभी कभी जीवन साथी आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर देता है, वो ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। यानी शुक्र बुध का एक लक्ष्मी नारायण योग जब मंगल के राशि परिवर्तन और बृहस्पति से दृष्ट हो जाता है तो ऐसा योग जीवन में बार बार नहीं मिलता। यानी मीन राशि के जातकों के लिए भी बड़ा ही अच्छी स्थिति मैं इसको यहाँ मान सकता हूँ। तो यहाँ हमने एक विस्तृत चर्चा की जिसमें हमने आपको बताया कि शुक्र बुध का युति क्या करेगी, मंगल से राशि परिवर्तन करने पर क्या फायदा क्या नुकसान, बृहस्पति से भी दृष्ट होकर आपको क्या मिल सकता है, उसके बारे में एक भरपूर जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ।
जय श्री राम।